राम राम दोस्तों। क्या सभी दोस्त आ गए? नहीं आए, आ जाएंगे। तो अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम शुरू करें। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे जावा का कोड। अभी तक कोड को लेकर हमने चर्चा नहीं करी थी। हम केवल ये चीज का ध्यान लगा रहे थे कि हमारे जावा के प्रोग्राम चलते कैसे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जावा के प्रोग्राम बनते कैसे। तो क्या आपको जावा का प्रोग्राम चलाना आ गया? सबसे पहले जावा की फाइल बनानी होती है या बाइट फाइल बनानी होती है? जावा की जो फाइल है वो हम लोग बनाते हैं हाई लेवल में। फिर जावा की फाइल बनाकर उसको रन करेंगे या कंपाइल? कंपाइल करते ही जो फाइल बनेगी बाइट कोड। कितने बाइट कोड बनते हैं? जितनी क्लासेस है। जावा की फाइल और बाइट कोड क्या मशीन के हिसाब से बनते हैं? नहीं। बाइट कोड को चलाता कौन है? जेवीएम। जेवीएम का पहला भाग जिसका काम है बाइट कोड को उठाना। जेवीएम का दूसरा भाग जिसका काम है जावा के प्रोग्राम को चेक करना। जावा के प्रोग्राम में अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कौन सी मेमोरी में? हीप। ठीक है ना। जावा के अंदर नॉर्मली जो प्रोग्राम होते हैं छोटे प्रोग्राम उनको कौन चलाता है? इंटरप्रेटर। लेकिन अगर टफ प्रोग्राम आया तो जिट कंपाइलर। क्या यहां तक ठीक है? और यही 4-5 क्वेश्चन है मोटे मोटे जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। चलिए आज जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या मुझे कोई फाइल की जरूरत है या ऐसी बना लूं? फाइल तो लेंगे ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब से तो बहुत आसान हो जाएगा, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साथ साथ बोलिए। रूल फॉर जावा फाइल। तो पहले फाइल बनाना सीख जाओ, उसके बाद में अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाओ। खत्म। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए रूल्स फॉर जावा फाइल। 4-5 लाइनें हैं जिनको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा काम। तो जावा के प्रोग्राम बनाने से पहले जावा की फाइल बनाओ और उसके अंदर प्रोग्राम लिखो। और फाइल से संबंधित क्या डाउट हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं आपके सामने है। तो क्या जावा का प्रोग्राम बनाना शुरू करें? चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं दोस्तों। वो फाइल किस में बनेगी? नोटपैड में। क्या यहां तक ठीक है? एक मुझे चाहिए होगा सीएमडी। सीएमडी का काम जावा के प्रोग्राम को बनाना है या चलाना है? चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। पहला नियम, जावा की फाइल में कितनी क्लासेस आ सकती है? कितनी भी। तो जावा की जो फाइल बनाते हैं उसमें कितनी भी क्लासेस आ सकती है। बोलो। क्लास, एप्पल, क्लास, बनाना और क्लास चिक्कू। तो बताइए हमारी फाइल में कितने हैं? तो मेरे साथ साथ दोहराइए रूल नंबर 1। जावा की फाइल में अगर 3 क्लासेस नॉर्मल है
तो जावा की फाइल का नाम कुछ भी रख लो। मेरे पास 3 क्लासेस है, तीनों ही नॉर्मल है। जब 3 नॉर्मल क्लासेस आती है तो जावा की फाइल का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है ना? चलिए मैं अब इसको चलाकर भी दिखाता हूं, पर सबसे पहले किसी एक क्लास में मुझे मेन रखना पड़ेगा, है ना? तो बोलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आपका एरे, है ना? अभी आपको कोड बिल्कुल नहीं समझा रहा हूं, बस जावा की फाइल समझा रहा हूं, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां हमने लिख दिया हेलो जावा। क्या लिख दिया? क्या यहां तक ठीक है दोस्त? चलिए बता सकते हैं हमारे पास कितनी क्लासेस हैं और तीनों में से किसको चलाऊंगा? मैं कहां हूं भाई? दिख नहीं रहा हूं मैं। चीकू, अब तीनों को मैं चलाकर दिखाऊंगा तो तीनों का आउटपुट थोड़ा सा अलग आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखता हूं हेलो एप्पल। क्या लिखता हूं? और फिर लिखता हूं मैं, कहां है ये रहा, यहां लिखता हूं हेलो बनाना। अभी हम लोग बिल्कुल प्रोग्राम पर ध्यान नहीं लगा रहे, बस ये लगा रहे हैं कि पहला चलेगा तो हेलो एप्पल छपेगा, दूसरा छपेगा तो हेलो बनाना, और तीसरा चला तो हेलो चिकू। तो रूल नंबर 1, अगर जावा की फाइल में नॉर्मल क्लासेस है, जावा फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर दूं। सेव करने के लिए हमने एक फोल्डर बनाया होगा ना, इसमें पढ़ दूं। नाम इसका हम लोग दे देते हैं, एप्पल दूं, बनाना दूं, चिक्कू दूं, या कुछ भी दे दूं। तो मैं किसी ग्रह का नाम लिख दूं। ग्रह का नाम है राजस्थान। क्या है? राजस्थान कोई स्टेट नहीं है दोस्तों, ये ग्रह है एक। डॉट जावा, राजस्थान का आर छोटा कर लेता हूं। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ई में जाना है। क्या ई में पहुंच गया? मुझे जावा फोल्डर में जाना है और वहां जाकर लिखना है जावा। क्या लिखना है? जावा सी। आगे क्या लिखना है? राजस्थान डॉट जावा। इसका मतलब हमारे पास में बाइट कोड बन गया है। 3 बाइट कोड बने हैं। बताइए कौन सा बाइट कोड चलाना है? एप्पल वाला बाइट कोड, बनाना वाला बाइट कोड, या चिक्कू वाला बाइट कोड? 3 क्लासेस है तो 3 बाइट कोड है, तो कौन सा चलाना है? चीकू चलाना है। ये लो भैया चीकू। स्पेलिंग सही है ना? ये आ गया हेलो चिक्कू। अगर कोई कहे नहीं सर मैं चिक्कू नहीं चलाना चाहता, मुझे तो बनाना चाहिए, तो ये लीजिए दोस्तों बनाना। तो बताइए हमारे फोल्डर में टोटल कितने बाइट कोड है? तीनों को जिसकी इच्छा वो चलवा लो। तो बहुत आसान नियम है। अब इसी में फाइल से जुड़े हुए नियम देख रहा हूं। तो पहला नियम बोलिए, अगर सारी क्लासेस नॉर्मल क्लासेस हैं, जितनी भी मैं क्लासेस बनाई सब नॉर्मल क्लास है ना, नॉर्मल क्लास है, तो जावा फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यह है रूल नंबर 1। इसको मैं छोटे से डायग्राम से बनाता हूं। हमारे पास में 2 क्लास ले लेते हैं, क्लास हाई, और एक ले लेते हैं क्लास हेलो। तो बताइए फाइल का नाम क्या रखना जरूरी है? कुछ भी है। तो लिख दो एप्पल डॉट जावा, ये सही है।
क्या आपको पहला नियम समझ में आ गया? लिख डालिए पहला नियम। जावा फाइल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। दो तीन नियम है, दोनों को दिमाग में रखेंगे, एक थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो छोटा सा एक नियम है कि अगर मैं कोई जावा का फाइल है और इसके अंदर 10-15 प्रोग्राम है, 10-15 क्लासेस है, सबके सब नॉर्मल है, तो जावा फाइल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ जावा फाइल पर ध्यान लगा रहे हैं कि जावा की फाइल के क्या नियम है। मैंने भी ऐसे सोचा कि एक नाम रख के तीनों चल जाएगी। तो मैं बैंक में गया था, मैंने कहा था बैंक वाले को कि अगर किसी के खाते में पैसा है तो मेरे भी आ जाना चाहिए। ऐसा आएगा? आपके खाते में एक किसी ने पैसा डलवाया है, वो कितने खाते में जाएगा? याद कैसे रहेगा? याद रखने की जरूरत ही नहीं होती हमें, ठीक है ना। आपको जब फाइलें बनाओगे तो फाइलें दिखती रहेगी, बार बार भूल जाओ तो फाइलें खोलकर नाम चेक कर लेना, याद क्यों करना है। सच में जावा इतनी इजी है। कल मैंने ऐप को अपडेट किया था, आपने कर लिया अपडेट? उसके अंदर कुछ 5-6 छोटे छोटे फीचर्स बनाए, आपको लग रहे होंगे बहुत छोटे फीचर्स है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर वॉल्यूम का एक ब्राइटनेस का फीचर डाला था। उसके लिए कम से कम मैंने लिखी होगी 300-400 लाइनें। और एक लाइन लिखने में आपको बता देता हूं कि नॉर्मल व्यक्ति को एक लाइन लिखने में भी हालत खराब होती है। 300-400 लाइनें लिखना और 4 फाइलों चेंज करना बहुत हालत खराब होती है। पर यह काम आधे घंटे में हो गया। सिर्फ एक ही चीज का है कि मुझे नियम बड़े अच्छे से पता जावा के, वरना जिसने भी काम किया वो जानता है कि अगर एक लाइन में लिखते हैं तो 4 फाइलें चेंज होती है एक साथ में, ठीक है ना। तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ नियम को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास फाइल है और नाम सब नॉर्मल क्लास है, अभी एक भी गड़बड़ क्लास नहीं है, तो नाम मैं कुछ भी ले सकता हूं। अब आता है नियम 2, बोलिए मेरे साथ साथ। अगर जावा की फाइल में एक भी क्लास पब्लिक है तो एक ही क्लास पब्लिक होगी। मतलब जावा की फाइल में अधिकतम एक ही क्लास पब्लिक होती है, 2 क्लास पब्लिक नहीं होती। तो जावा के अंदर 2 रूल और बचे हुए हैं फाइल के जुड़े हुए। पहला रूल मैं आपको करवा देता हूं। रूल नंबर 1 इसका पब्लिक का लेकर, बताइए किस क्लास को पब्लिक करूं मैं? किसी एक को कर सकते हम, चीकू को कर ले तो ये कर दो दोस्तों पब्लिक, क्या कर लो। अब नियम ये कहता है कि जावा में अगर एक भी क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम पब्लिक क्लास के नाम पर रखा जाएगा, नहीं तो एरर। साथ साथ बोलो, जावा में एक भी क्लास पब्लिक है, उसका नाम फाइल का नाम उसी क्लास के नाम पर रखा जाएगा। अभी फाइल का नाम क्या है? राजस्थान, लेकिन क्लास पब्लिक है। तो ये नियम कहता है कि अगर कोई क्लास पब्लिक है तो यही नाम फाइल का नाम होना चाहिए। अगर नहीं लिया तो आप देखना क्या हो रहा है। तो इसको एक बार मैं सेव कर लूं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। चलिए अब चलाते हैं। तो अब मैं राजस्थान डॉट जावा को चला रहा हूं, तो एरर क्या आ रही है? राजस्थान डॉट जावा वाली फाइल में 17वीं लाइन में एरर है कि क्लास चिक्कू इज पब्लिक। क्लास चिक्कू क्या है? पब्लिक। शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम चिक्कू।
तो ये कह रहा है कि अगर कोई क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम उसी पब्लिक क्लास के नाम पर रखा जाएगा। जब तक मैं पब्लिक नहीं लगाऊं तब तक मैं नॉर्मल क्लास बोलता हूं, अगर लेकिन पब्लिक लग गया तो ये फिक्स हो जाएगा कि फाइल का नाम यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो बताइए फाइल का नाम हमेशा किसके हिसाब से होता है? पब्लिक क्लास के हिसाब से। ये है रूल नंबर 2। साथ साथ बोलिए, अगर एक भी अगर पब्लिक क्लास है, अगर पब्लिक क्लास है तो फाइल का नाम पब्लिक क्लास के नाम पर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आ जाएगी? एरर। तो मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसके अंदर मेरे पास में 2 क्लासेस हैं, क्लास हाई, क्लास हेलो, लेकिन मैं किसी एक क्लास को क्या कर देता हूं? पब्लिक। तो मेरे लिए मजबूरी है कि फाइल का नाम क्या रखना पड़ेगा? पब्लिक क्लास के नाम के हिसाब से। तो फाइल का नाम क्या रहेगा? hello.java। लेकिन अगर किसी ने ऐसा हरकत करी है कि क्लास हाई, क्या लिखा है, और एक क्लास है पब्लिक क्लास हेलो, क्या नाम है? अगर फाइल का नाम उसने हाई रखा, hi.java, तो क्या ये चलेगा या एरर? अगर किसी ने रखा apple.java तो ये क्या होगा? एरर। फिक्स है कि अगर कोई क्लास पब्लिक है तो उसका नाम जो है क्लास का नाम, उसी नाम पर फाइल का नाम रहेगा, ये चलेगा। क्या ये नियम क्लियर हुआ? लिख लो। अच्छे से देख लो। पहला नियम, अंकित, पहला नियम कि अगर सारी क्लासेस नॉर्मल है तो नाम कुछ भी रखो। सारी क्लासेस नॉर्मल है तो नाम कुछ भी रखो, लेकिन अगर क्लास पब्लिक है तो उसका नाम, फाइल का नाम क्लास के नाम पर रखा जाएगा जो पब्लिक क्लास है। फिर आपके लिए चॉइस नहीं है कि कुछ भी रख लो नाम। अभी बताते हैं तीसरा नियम, वो ये। ऐसा नियम क्यों बनाया गया वो तो मैं जब आपको पब्लिक बताऊंगा कि सब ये होता है पब्लिक का मतलब, तब आपको बता दूंगा कि पब्लिक होना कितना महत्वपूर्ण होता है। नियम दूसरा कहता है, अगर पब्लिक क्लास है फाइल में हमारे तो फाइल का नाम पब्लिक क्लास के नाम पर होगा, फिक्स है। अगर नहीं करोगे तो सीधा एरर। ये क्वेश्चन जो रूल है ये सीधा एग्जाम में आते हैं एज अ लैंग्वेज के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? ऐसे वो 4-5 ऑप्शन देगा जिसमें से एक सत्य या असत्य होगा, बाकी आप संभाल लोगे। कोडिंग यहाँ पर है नहीं, कोडिंग नहीं है तो मैं सिर्फ डायग्राम से आपको लिखवा रहा हूं। अब मुझे बताइए, जो लोग लिख चुके हैं, जावा की फाइल में कितनी पब्लिक क्लास हो सकती है? अगर मान लो एक भी पब्लिक है तो उसका नाम फाइल के नाम के जैसा रहेगा। मान लो 2 पब्लिक आ गई, क्या आ गई? तो एप्पल भी पब्लिक, बनाना भी पब्लिक, तो फाइल का नाम क्या रखोगे आप? अगर एक खाली एप्पल क्लास पब्लिक होती तो फाइल का नाम क्या रख लेते? एप्पल। एप्पल क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम भी एप्पल। पर 2 क्लासेस पब्लिक है, एप्पल भी पब्लिक है क्लास है और बनाना भी है, तो आपको पब्लिक के नाम से नाम रखना है, तो नाम तो कोई एक ही रख पाओगे फाइल का, 2 नाम थोड़े रखेंगे। तो ये सीधा क्या पकड़ा देगा? चलिए ये देख ले, क्या सबने लिख लिया? आप बताइए इस क्लास का नाम क्या है? नहीं, ये क्लास कौन सी है? तो ये कह रहा है कि भैया, जावा कह रहा है कि इसका नाम किसके नाम पर रखो? चिक्कू के नाम। मान लो यहां पर भी मैं लिख दूं पब्लिक, क्या लिख दूं? तो बताइए फाइल का नाम मैं बनाना रखूंगा या चिक्कू रखूंगा? तो पहले इसको चलाकर दिखाता हूं। तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूं, नाम इसका मैं रख देता हूं चिक्कू, चिक्कू.जावा। ठीक है,
अब हमारी फाइल का नाम चिक्कू है, क्लास पब्लिक का नाम भी चिक्कू है, प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अब हुआ ये कि जो पब्लिक क्लास का नाम है वही फाइल का नाम होना चाहिए, पर किसी ने ऐसी होशियारी करी। अब बताइए मैं फाइल का नाम क्या रखूं, बनाना या चिक्कू? एक बार इसको चलाकर देखें, इसको सेव कर लिया, चलाकर देखते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई क्लास का नाम बनाना रखो क्योंकि बनाना पब्लिक है। जब बनाना रखोगे तो ये कहेगा क्लास का नाम चिक्कू रखो क्योंकि चिक्कू पब्लिक है, तो कुल मिलाकर नाम रख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि जावा की फाइल में अगर पब्लिक क्लास लेनी है तो वो एग्जैक्टली कितनी आएगी? 1। या तो लो ही मत और लो तो एक ही। यही है रूल नंबर हमारा तीसरा। साथ साथ बोलिए, जावा फाइल में केवल एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। एक मियान में कितनी तलवार? एक ही। ठीक है, तो एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। चलिए मुझे बताइए, अगर मैंने लिखा है क्लास हाई, क्लास बाय, क्लास पब्लिक क्लास साई, तो बताइए फाइल का नाम मैंने रखा shy.java, क्या रखा? चलेगा या नहीं चलेगा? अगर किसी दोस्त ने ऐसा लिखा है पब्लिक हाई, क्या लिखा है? किसी ने सॉरी पब्लिक क्लास हाई ना, क्लास लगाना जरूरी है, और किसी ने लिखा पब्लिक क्लास बाय, तो बताइए फाइल का नाम क्या आएगा? hi.java लिखोगे तो क्या आएगी? अगर किसी ने ये भी लिखा by.java तो भी क्या आएगी? एरर आएगी। कुल मिलाकर एरर आती रहेगी क्योंकि एक क्लास में एक ही क्लास क्या हो सकती है? जावा की फाइल में एक ही क्लास हो सकती है पब्लिक। लिख लो रूल नंबर 3। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे ही पूछेगा, बाहर जाकर चाय वाले से पूछेगा नहीं। हाँ। चाय वाले को सब कुछ पता है, सच में। चाय वाला आपके बारे में जितना जानता उतना शायद घर वाले भी नहीं जानते आपके बारे में। आप कब आ रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, क्या टॉपिक समझ में आ रहा है, क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। फाइल में एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, एक ही क्लास। अगर दोनों पब्लिक है, सेकंड एग्जांपल देखो, फिर तो कुछ भी रख लो, नहीं रहता है, नहीं तो एरर आ जाती अगर डिफॉल्ट पब्लिक होता तो। डिफॉल्ट होता है डिफॉल्ट, पैकेज प्राइवेट है, पैकेज प्राइवेट। हाँ वो तो केस सेंसिटिव था, पूरा जावा केस सेंसिटिव। पैकेज प्राइवेट होता ना, वो होता डिफॉल्ट। पब्लिक होता इसका आगे भी पब्लिक, इसका भी पब्लिक, तो तीनों पब्लिक बन जाते, एरर आ जाती है। नहीं, गलत लिखा है 100%। अभी मैं प्रूफ कर देंगे अपन। तो पहला नियम कहता है अगर नॉर्मल क्लासेस है तो फाइल का नाम कुछ भी, अगर आपके पास एक पब्लिक क्लास है तो उसी का नाम होगा क्लास का नाम जो फाइल का नाम है, ठीक है ना। और अगर आपने अगर गलती से भी 2 क्लासेस बना दी पब्लिक तो जावा की फाइल में पॉसिबल ही नहीं है, एरर आएगा। अब आते हैं सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखें, बोर्ड पे ध्यान लगाइए, पहली बार में समझ में आ जाएगा।
प्रोग्राम को सही करने के लिए मुझे बताओ किसके आगे से मैं पब्लिक हटाऊं, चिक्कू के आगे से या बनाना की? फाइल का नाम चिक्कू है। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? अब देखिएगा, मैं बस ये सोच रहा हूं कि जो क्लास पब्लिक है वही नाम इसका नाम रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं इसमें मेन नहीं रखता। मेरी आदत खराब हो गई, मान लो मैं इसमें से मेन हटा दूं। क्या हटा दिया? जावा ने मुझसे बोला कि भाई तेरा जो पब्लिक क्लास है वही नाम तू फाइल का लेना, मैंने ले लिया, उसकी बात मान ली। पर मैंने एक छोटी चालाकी कर दी कि जो क्लास पब्लिक है उसमें मेन नहीं है, मेन है कहीं और बड़ा हुआ है, पर उसमें नहीं रखा। तो जावा क्या करेगा देखते हैं। पहले बताइए प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? पहले कंपाइल होगा कि नहीं होगा? कंपाइल होने का सीधा रूल है, जो क्लास पब्लिक है उसी का नाम फाइल के नाम जैसा होना चाहिए, हो गया। अब बात आती है चलाने की। किसकी आती है? चलाने के लिए क्या है? जावा। मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि 3 क्लासेस है तो 3 बाइट कोड बनेंगे। कितने बाइट कोड? तो सबसे पहले मैं चलाता हूं चीकू को। किसको चलाता हूं? क्या चीकू चलेगा? साथ साथ सब लोग दोहराइए, 3 क्लासों का 3 बाइट कोड बनेगा। मैं कौन सा बाइट कोड चला रहा हूं? इसको चला रहा हूं मैं। क्या चलेगा? नहीं। क्या मैं चला रहा हूं बनाना को? किसको चला रहा हूं? बनाना। चल गया? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस क्लास में जो क्लास पब्लिक हो उसी में मेन आना चाहिए। तो ये नियम इस तरह से कभी लिखा ही नहीं गया है। जैसे मैंने आपको समझाया, नियम लिखा गया है कि जावा के प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन हो सकता है। आप चाहो तो देख लो हमारे इस फाइल के अंदर कितने मेन दिख रहे हैं आपको। और ऐसा भी कोई नियम नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है जो किताबों में लिखा गया है। किताब में लिखता है कि पब्लिक क्लास में मेन रखा जाना जरूरी है। तो ये मिथ अगर किसी को याद है, ये झूठ किसी को याद है, तो वो झूठ मानकर छोड़ देना। जैसे कि सबको ये पता है कि यहां पर पब्लिक और स्टैटिक आगे पीछे नहीं आ सकते। ये वाला डबला आगे पीछे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और भी कुछ कर सकता हूं मैं इसके साथ में। बस मुझे नियम याद होने चाहिए। नियम में लिखा गया था साफ साफ कि जावा के अंदर कितने भी मेन फंक्शन हो सकते हैं। इसलिए जावा को कहते हैं मल्टी पॉइंट एंट्री प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? सी में आप चाहे कैसा भी प्रोग्राम बना लो, एक फाइल बना लो, 1000 बना लो, मेन एग्जैक्टली 1, उसमें घुसने का एक ही रास्ता है। सी में, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में भी घुसने का एक ही तरीका है। लेकिन जावा के प्रोग्राम के अंदर ये भी जो सामने प्रोग्राम है, इसके 2 रास्ते हैं। मैं जिस रास्ते से चाहूं जावा के अंदर घुस सकता हूं। ये वो मकान मैंने बनाया जिसमें कितनी एंट्री दे दी है? 2। आप जिस एंट्री से घुसना चाहे घुस सकते हैं। लेकिन सी के प्रोग्राम में एग्जैक्टली कितना मेन आता है? 1। लेकिन जावा कहता है कि आपके पास एक से ज्यादा मेन हो सकते हैं, लेकिन हर मेन एक क्लास में होगा। मतलब पर क्लास एक मेन रख सकती है। एक क्लास में 2 मेन नहीं आ सकते, पर जावा की फाइल में एक से ज्यादा मेन आ सकते। तो जब ये मैं पढ़ाता हूं तो जो लोग पहले ही काम करते हैं वो हमेशा कहते हैं साहब हम तो हमेशा पब्लिक क्लास में ही मेन रखते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्त, आपके सामने देख लो। पब्लिक क्लास में मेन नहीं है फिर भी चला। लेकिन इस नियम को मैं किताब की भाषा में लिखूंगा। मिथ हमारे लिए काम का नहीं है। तो रूल नंबर 4 साथ साथ बोलिए, जावा फाइल में हर क्लास में स्वयं का मेन फंक्शन हो सकता है। जबकि सी में मेन फंक्शन एग्जैक्टली कितना होता है? 1। यहां 10 क्लास है, 10 में मेन बनाओ। क्या आपको ये नियम समझ में आ गया? लिख लो, चाहो तो लिख लो ऐसे। अभी इसमें कोड पर ध्यान दे नहीं रहा हूं इसलिए। एक क्लास में एक ही। आप चाहो तो मैं आपके लिए भाषा लिख देता हूं। एक क्लास में एक ही मेन फंक्शन अलाउड है।
पर मैं तो फाइल का रूल सीख रहा था, तो ऊपर वाली लैंग्वेज मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं जावा के फाइल के रूल करवा रहा हूँ। तो जावा फाइल में 10 क्लास दो 10 मेन। सी में ऐसा नहीं होगा, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होगा। अंकित, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यहां बैठ के सी के एरे के प्रोग्राम करें। जावा खुद समझ में नहीं आ रही, जैसे कि चाय वाला ने मुझे बताया था। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल इंसान होते तो हम लोग, आपको समझ में नहीं आता तो आप सिर्फ मुझे ही बोलते सर समझ में नहीं आया वापस समझाओ। तो मजे की बात तो है कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले को नहीं बोल रहे। किसको बोल रहे हैं? चाय वालों को, कि यार जावा के अंदर जेवीएम समझ में नहीं आया। चाय वाला का हाँ यार बात तो सही है, मुझे भी समझ में नहीं आया इसलिए मैं यही बैठा हूं। तो उसको क्यों बोलते हो आप? अगर किसी को डाउट है वो मुझसे पूछ लो, बात करता हूं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहां तक ठीक है। तो ये है जावा के फाइल के कुछ नियम। जब भी आप जावा की फाइल बनाएंगे ये नियम काम आएंगे, और नहीं भी बनाएंगे एग्जाम के हिसाब से मैं आपसे वापस रिवीजन करवा देता हूं। पहला, अगर सारी क्लासेस नॉर्मल है तो जावा फाइल का नाम, अगर पब्लिक क्लास एप्पल है तो फिक्स हो गया जावा फाइल का नाम। एक क्लास में कितनी, एक फाइल में कितनी क्लासेस पब्लिक हो सकती है? एक। जावा के अंदर 100 क्लासेस आ गई, क्या 100 के अंदर मेन आ सकता है? क्या पब्लिक क्लास में मेन का आना जरूरी है? नहीं, बस यही नियम है। सबने लिख लिया? इसी के साथ जावा फाइल बनाना आप लोग सीख गए। अब मेरा ध्यान कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट एंड क्लास पर। कहां रहेगा? सिखा दूं? पर ऑब्जेक्ट और क्लास से पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, वो है मेन मेथड। क्या सिखा देता हूं? ये मैं बिना ऑब्जेक्ट और क्लास के सिखा रहा हूं। मेन मेथड, मेन फंक्शन, सॉरी। चलो एक साथ मेरे साथ बोलिए, जावा में फंक्शन को मेथड कहते हैं। अगर मेरे मुंह से कभी फंक्शन शब्द निकल जाए या मेथड निकल जाए तो वो एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम है। किताबों में कुछ फंक्शन देते हैं, कुछ में मेथड। सी में तो फंक्शन ही बोलते हैं, पर जावा के अंदर मेथड भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैं क्लास और ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे लिए हो सकता है एकदम नया टॉपिक हो, वो अभी मैं छोड़ रहा हूं। पहले मैं मेन पर ध्यान लगा रहा हूं। किस पर ध्यान लगा रहा हूं? मेन पर। तो बताइए, जावा के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन होता है? मेन। हर प्रोग्राम की शुरुआत कहां से होगी? मेन। मजे की बात तो है, यहां पर मल्टीपल मेन हो सकते हैं। तो सी ऐसा कमरा है जिसमें एक ही गेट, और जावा ये कमरा है जिसमें कितने गेट? 3 गेट। हालांकि 2 गेट का यूज नहीं कर रहे हम लोग। वैसे ही आपका प्रोग्राम भी होता है कि एक से ज्यादा मेन बना लिए, 3 दरवाजे बना लिए, पर घुसी एक ही से रहो, आपकी इच्छा। सी में एक ही शर्त है कि रूम में एक ही कमरा होगा, उसी से अंदर घुस सकते हैं हम लोग। तो क्या आपको मैं मेन फंक्शन सिखा दूं? पक्का? अब मेन फंक्शन में इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि यहां से सी का एक सिंगल प्रोग्राम बनता है, वो आपके एग्जाम में आएगा। तो पहले मैं सी का मेन समझा देता हूं, उसके बाद में मैं किसका मेन समझा देता हूं? जावा का। तो मेन फंक्शन जैसे सी में चल रहा है, एग्जैक्टली जावा में चल रहा है। दिख भले अलग अलग रहा है लेकिन चलने का तरीका सेम है। तो चलिए एक बार देखते हैं सी में। ये ध्यान से सुनना, ये सिंगल प्रोग्राम है, इकलौता सिंगल प्रोग्राम है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एग्जैक्टली छपेगा अगर आएगा तो एग्जाम में। ये मैंने सी में इसलिए छोड़ा था ताकि मैं जावा का मेन समझा सकूं। तो आज वो सी का प्रोग्राम जो हमने छोड़ा था वो इसी वजह से छोड़ा था ताकि जावा का मेन समझ में आ जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सी के प्रोग्राम की। हाँ या ना दोस्तों? ये रहा आउटपुट। तो बताइए यहां पर लाइब्रेरी फाइल का नाम क्या है? बस इसी लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं हम लोग? हेडर फाइल। तो बताइए, जावा पढ़ा रहा हूं तो मैं जावा के नाम यूज कर रहा हूं, बोल लो हैश इंपोर्ट। इंपोर्ट को हम लोग यहां क्या लिखते हैं? और लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? नहीं, लाइब्रेरी को हेडर फाइल बोलते हैं। सेम चीजें चल रही, जैसे जावा में मेन है वैसे सी में भी मेन है। क्या मेरी बात समझ में आया?
ठीक है, जावा के प्रोग्राम की शुरुआत भी मेन से होती है और सी के प्रोग्राम की शुरुआत भी मेन से। ये सब आपको पता है, शुरुआत मेन से, खत्म मेन पर। बोलो, सी में प्रोग्राम चलाता कौन है? सी के प्रोग्राम कंपाइलर नहीं चलाता, ओएस चलाता है। क्या चलाता है? तो सी के प्रोग्राम को कौन चलाता है? ओएस सबसे पहले कॉल करता है मेन फंक्शन को। किसको कॉल करता है? हो सकता है कि मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे, हाँ है ना? मैं अभी आपको ये दिखा देता हूं। हेलो को कॉल किया तो सबसे पहले ओएस किसको कॉल करता है? ये आपको दिखता नहीं है, आपको हमेशा लगता है शुरुआत यहां से हुई, फिर आप लोग हेलो पर गए, वापस कहां जाएंगे? और मेन वापस कहां जाएगा? ओएस पर। ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें से आपको ये चीज नहीं दिखेगी प्रैक्टिकली, आपको सिर्फ वो दो दिखते रहेंगे। बस डायग्राम याद रखना। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बना देता हूं जिसका नाम रखता हूं हेलो, वॉइड हेलो। बताइए शुरुआत कहां से प्रोग्राम की? मेन से, मेन से खत्म। हेलो को चलाने के लिए क्या करते हैं? कॉलिंग। क्या करते हैं? कॉलिंग के लिए नाम लिख दूं हेलो। अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोलिए। शुरुआत मेन से, मेन ने किसको पुकारा? मेन ने किसको पुकारा? कहां गया? हेलो खत्म होने के बाद में वापस मेन, आगे मेन और मेन खत्म। तो बताइए क्या डायग्राम आपको इतना तो समझ में आ गया? सी ये कहता है कि कोई भी फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक कॉल नहीं होगा। जब तक मैं हेलो को कॉल नहीं करूंगा हेलो नहीं चलेगा, हाँ या ना? तो मेन भी तो फंक्शन है, इसको भी कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इसको कॉल करता कौन है? ओएस। कौन कॉल करता है? जो आपको दिखता नहीं है। तो हम लोग कहते हैं शुरुआत मेन से हुई, एक्चुअली में ओएस चल रहा है और ओएस ने किसको चलवाया है? मेन को। फिर मेन ने हाई को चला, नहीं हेलो को चलवाया। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, हाँ डॉस रहेगा। नहीं नहीं, डॉस ही चल रहा है, वर्चुअल डॉस। हाँ नहीं, ऑनलाइन जो कंपाइलर है उनको भी ओएस चाहिए, लेकिन वो ओएस यूज करते हैं सर्वर का। हाँ, होस्ट मतलब अपना लोकल सिस्टम का नहीं काम आएगा, सर्वर का काम आएगा। तो साथ साथ बोलिए। अब देखो साथ साथ बोलो, ओएस चल रहा है, ओएस ने मेन को पुकारा, मेन ने हेलो को पुकारा, हेलो वापस मेन के पास गया और मेन किसके पास गया? ओएस के पास, हाँ है ना? अब क्वेश्चन है कि सर मेन जब हेलो के पास जाएगा तो मैं यहां से कुछ सामान लेकर जाना चाहता हूं। बोलो कितना लेकर गया? 12। तो 12 फेंकेगा। मेन जब यहां से चलेगा तो कितना फेंकेगा? हेलो को 12। हेलो क्या पकड़ेगा? 12 को। पकड़ने के लिए 12 को पकड़ने के लिए बताइए यहां पर क्या लिखो? इंट है, खत्म। और ए को प्रिंट कर दूं मैं? प्रिंट कर दिया ए को। चलिए मेरे साथ साथ बोलना, नहीं मेरे बाद में बोलना, लेकिन जो बोलूं वही बोलना। बोलो, मेन ने हेलो को कॉल किया, वो रहा हेलो। बोलो हेलो को कॉल किया और क्या फेंक दिया? हेलो ने क्या पकड़ लिया? तो मेन कैसे फेंक रहा है दिख रहा है? पक्का? तो मेन ने जो फेंका वो किसने पकड़ा? हेलो ने। और फिर जो भी आपने हेलो में पकड़ा है 12, वो ए में पकड़ा, तो ए को प्रिंट करके देख लो। लेकिन इस बार आपने यहां से जो फेंका है वो क्या फेंका था? 12, और यहां 12 को पकड़ लिया। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये है कि ओएस कैसे फेंकता है और मेन कैसे पकड़ता है। अगर आपको मेन पकड़ना सीख गए तो आपको जावा के अंदर जो मेन लिखते हैं ना, अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो आज मैं सी के अंदर ओएस से वैल्यू फेंकवाऊंगा और कौन पकड़ेगा? अभी अभी मैंने मेन से वैल्यू फेंकवाई थी 12, जिसको किसने पकड़ा था? लेकिन अब मैं किससे फेंकवाऊंगा? और ओएस जब कोई वैल्यू फेंकता है तो कौन पकड़ता है? मेन पकड़ता है। तो यहां से मैंने 12 फेंका है दोस्तों। क्या फेंका है?
तो आपने यहां पर क्या लिया था, इंटीजर ए। जैसी वैल्यू है वैसे पकड़ना पड़ेगा। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई? अब आते हैं हमारे सी के कॉन्सेप्ट पर, और सी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर जावा का मेन डिजाइन होगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जावा के मेन के अंदर पब्लिक क्यों लिखते हैं, ये मैं समझा सकता हूं। स्टैटिक क्यों लिखते हैं, ये भी मैं समझा सकता हूं। वॉइड क्यों लिखते हैं, ये मैं समझा सकता हूं। मेन क्यों लिखते हैं, ये समझा सकता हूं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, सर अंदर ये कचरा क्यों आया, अंदर ये लाइन क्यों आई, ये मैं आपको समझा रहा हूं ताकि मैं जावा का मेन आपको लिखना सिखा सकूं। उसके लिए जरूरी है सी का मेन समझना। बोलो, सी में संभावना है मेन नहीं ओएस कुछ ना भेजे। जब ओएस कुछ नहीं भेजेगा दोस्तों, तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, वॉइड मेन। क्या लिखते हैं, ऐसे। ओएस कुछ नहीं फेंक रहा है तो हम लोग कुछ पकड़ भी तो नहीं रहे, हाँ है ना। अब मैं यहां से कुछ फेंकूंगा और ये पकड़ेगा। बोलो, सी में ओएस फिक्स है, दो तरह की वैल्यू फेंकता है। क्योंकि ओएस तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो ओएस फिक्स है, दो ही वैल्यू फेंक सकता है। कितनी वैल्यू, दो ही वैल्यू फेंकेगा। पहला है नंबर ऑफ आइटम, क्या है, और दूसरा भेजेगा आइटम। ओएस मेन को कितनी चीजें पास करता है, दो। सी में सब कुछ सी में चल रहा है। तो बोलो, सी भाषा में ओएस मेन को दो चीज देता है। अब चीज शब्द अच्छा तो है नहीं, तो बोलो दो आर्ग्यूमेंट देता है। कितने आर्ग्यूमेंट देता है, तो ओएस मेन को कितने आर्ग्यूमेंट दे सकता है, दो फिक्स है। या तो दो ही मत, और दो तो दो देना। अब वो दो आर्ग्यूमेंट कौन कौन सा है, पहला नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या है, आर्ग्यूमेंट। अभी कुछ टाइम के लिए मैं आइटम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ओएस कहता है भैया मेन के हाँ कि मैं तुझे 5 आइटम भेज रहा हूं। मेन कहता ठीक है 5 भेज दे। फिर बाद में कहेगा ये ले 5 आइटम। तो आइटम भेज रहा है और साथ साथ में आइटम की संख्या भेज रहा है, दो चीजें भेजता वो। पक्का? चलिए इसको समझने के लिए मेन को समझते हैं। बोलो, मेन ने हेलो को क्या भेजा है, बताइए क्या भेजा है, कुछ नहीं। अब बताइए मेन ने हेलो को क्या भेजा है, 5, एक आइटम। अब बताइए मेन ने हेलो को क्या फेंके। अगर मेन में दो आइटम फेंके जा रहे हैं तो यहां पर कितने आइटम पकड़ने पड़ेंगे, दो। एक एक्स में पकड़ लो, दूसरा वाई में पकड़ लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि ओएस कितने आइटम फेंक रहा है, या तो फेंकेगा नहीं, और जब फेंकेगा तो कितने आइटम, दो। पहला तो आइटम फेंक देगा और बता देगा कि कितना आइटम है, नंबर ऑफ आइटम, है ना। तो चलिए ये दो चीजें कौन कौन सी फेंकता है वो देख लो। एक तो क्या फेंकता है, नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम जो होगा वो हमेशा होगा इंटीजर। क्या होगा, ओएस कहता है 5 आइटम आ रहे हैं, 6 आइटम आ रहे हैं, 7 आइटम आ रहे हैं। तो एक तो आपको आइटम बताना है, और दूसरा है आइटम क्या है। बोलो, आइटम यहां पर स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग होता है। फिक्स है कि ओएस केवल कौन सा आइटम भेज सकता है, मेन को स्ट्रिंग। तो यहां पर हमारे पास होगा सब कितनी स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग। तो जैसे कि मैंने भेजा, मैंने लिखा यहां पर हाय। क्या लिखा, हेलो। तो बताइए ओएस ने कितनी स्ट्रिंग भेजी है, कौन कौन सी। तो ये दो चीजें भेजता है, एक तो सारी की सारी स्ट्रिंग, और ये दो। अगर ओएस ने ये भेजा हो ABC, तो बताइए टोटल कितना आइटम फेंक रहा हूं, एक। अगर मैंने ये फेंका है XYZ PQR, और यहां पर हमने लिख लिया सपोज करो, बताइए कितना आइटम है टोटल। तो ये
ये ऐसे फेंकता है, ये पूरा बंडल, और बता देगा इस बंडल में कितना आइटम है ये। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कभी सामान मंगवाया है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तो आपके पास एक पैकेट आया होगा, उस पैकेट के ऊपर सारे नाम लिखे हुए कि सब 3 आइटम इस पैकेट में। जब खोल के देखोगे तो तीनों आइटम ये निकलेंगे। अगर यहां पर 2 आइटम है, क्या है, 2 आइटम है, तो बताइए उसके ऊपर लेबल कितना लगा देगा, 2। तो ये तय हो गया कि ओएस हमेशा कौन सा आइटम फेंकता है, स्ट्रिंग। क्या फेंकता है, स्ट्रिंग। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। तो ये तो स्ट्रिंग होगा, और यहां स्ट्रिंग के नंबर होंगे, तो हमेशा इंटीजर होगा, 2 फेंका, 3 फेंका, 4 फेंका, है ना। तो अगर आपने मान लो कुछ कॉस्मेटिक मंगाया है, तो यही तो लिखा जाएगा कि 2 बोतल है इसमें कॉस्मेटिक की, परफ्यूम डिओ, जो भी आप लोग माने। कभी आया 3.5 बोतल हमने भिजवाई है, तो वो जो भी आइटम है, 1 स्ट्रिंग होगी या 2 होगी। 2.5 स्ट्रिंग क्या होती है, 2.5 स्ट्रिंग कुछ होता ही नहीं दुनिया में, या तो 1 स्ट्रिंग है या तो 2 है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर में मेहमान आए, कितने आए, 2.25 मेहमान आए, या तो 2 आए होंगे या तो 3 आए होंगे, 2.25 क्या होता है। उसी तरह से, अरे नहीं बोना, कुछ नहीं बोलेगा बोना। तो बताइए, मेन ओएस को जो चीज देता है वो चीज क्या है, इंटीजर देता है या स्ट्रिंग देता है, और क्या देता है, स्ट्रिंग की संख्या। अब मैं ये नाम आपके लिए सीखता हूं, बोलो, मेन, नहीं सॉरी, ओएस मेन को 2 चीजें भिजवाता है। पहला, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ 4, 5, 6 जितनी भी स्ट्रिंग है सब भिजवा सकते हो, और साथ में नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर। ठीक है, हाँ तो एरी तो पढ़ूंगा मैं वहां पर, चलो लिख लो। हाँ जी दोस्त, नहीं लिखो नहीं है। साथ साथ बोलिए, वापस एक बार बोलिए, काम आसान हो जाएगा। बोलो, ओएस मेन को हमेशा क्या दे सकता है, एक तो देगा वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग, क्या भेजेगा, और एक क्या भेजेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। बना लो डायग्राम। मेन हेलो को क्या फेंकेगा, वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ओएस मेन को क्या फेंकेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पहले से तय है। नहीं, 0 1 नहीं फेंकता, रिटर्न करता है। ये पहले से तय है कि ओएस एक ही तरह के आइटम भिजवा सकता है, मेन को स्ट्रिंग की भिजवा सकता है। तो जब हम लोग ओएस भिजवाता है मेन के पास कोई सामान, तो वो बता देगा साहब इतनी स्ट्रिंग भिजवा रहा हूं, और ये इसके नंबर देख ले, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, एक साथ भेज देगा, पूरा पार्सल बनाकर भेजेगा। क्या बना के भेजेगा, पार्सल। वो मैं बताता हूं कैसे भेजता है। हाँ, नहीं वॉइड मेन है तो कुछ नहीं भेजेगा, मेन के अंदर कुछ होगा तभी तो भेज पाएगा वो। बहुत प्यारा लॉजिक है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भेज सकता है। जैसे मेन, आप जो बोलो, मैं मेन से हेलो में भिजवा सकता हूं, जो बोलो, इंटीजर भिजवाना है, फ्लोट भिजवाना है, स्ट्रिंग भिजवानी है, जो भिजवाना भिजवा सकता हूं मेन से हेलो में। लेकिन ओएस जब मेन को देगा, वो चीज पहले से तय है, कितनी स्ट्रिंग, पहला नंबर ऑफ स्ट्रिंग और कौन कौन सी स्ट्रिंग, बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो बताइए, ओएस से कितने आइटम मेन में आ रहे हैं, 2। याद रखो, पहला कौन सा है,
ओएस पहले बोल देता मेल 4 स्ट्रिंग भेज रहा हूं, पहला 4 भेजेगा, फिर भेजेगा चारों स्ट्रिंग, टिक 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 ऐसे। क्या मैं बना के दिखाऊं? ये देखे दोस्त, हमें हेलो का साथ छोड़ देते हैं। हेलो में क्या भिजवाना वो मेरे हाथ में है, हेलो में क्या भिजवाना वो किसके हाथ में है? मेरे। पर छोड़ो, हमें हेलो का लेना देना नहीं, मेरा ध्यान केवल एक ही चीज पर है कि ओवेस कैसे फेंकेगा और मेन कैसे पकड़ेगा। पहले बताइए ओवेस कितनी चीजें फेंकता है? पहला आइटम क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको मैं पकड़ूंगा इंटीजर में। किस में पकड़ूंगा? नाम दे दिया एन, तो एन बता देगा कितनी स्ट्रिंग आ रही है। तो ओवेस 2 चीजें फेंक रहा है, 5। मेन कहता ठीक है, अच्छा 5 स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। फिर मेन कहता है स्ट्रिंग तो भेज भाई, 5 बोल रहा है, 5 स्ट्रिंग दे मुझे। तो ये है 5 स्ट्रिंग। अब यहां पर 5 स्ट्रिंग एक साथ पकड़नी है। क्या पकड़नी है? बोलो। 5 स्ट्रिंग एक साथ पकड़ने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो एरे, एक पॉइंटर। सी में पॉइंटर यूज करते हैं, जावा में पॉइंटर नहीं है, तो क्या यूज करते हैं? एरे। तो जावा में जब वॉइड मेन लिखते हो ना आप लोग, उसके अंदर एरे है। क्या है? क्या आप मेन के अंदर क्या बना रहे हो जानते हो? स्ट्रिंग का एरे। क्या बना रहे हो? सेम है, जो सी में मेन है वो वैसे मेन है, लेकिन सी के अंदर हम लोग एरे बड़ा बेकार चीज है, हमें एरे रत्ती पर पसंद नहीं आता, हमें पसंद आता है पॉइंटर। क्या पसंद आता है? तो जावा में मजबूरी है, पॉइंटर नहीं है लल्ला, इसलिए वहां एरे से काम चल रहा है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग 5-6 स्ट्रिंग को हैंडल करना है तो या तो एरे ले लेवे, नहीं तो आप पॉइंटर ले ले। मैं पसंद करता हूं पॉइंटर। क्या पसंद करता हूं? बोलो। करेक्टर, करेक्टर, पॉइंटर, पी स्टार, मतलब ब्रैकेट में भी। ये है पॉइंटर। क्या है ये क्यों लिखा है इसको छोड़ दो अभी। यह है पॉइंटर एरे, और हर पॉइंटर एक आइटम को पकड़ेगा। तो बताइए यहां से मैंने 5 आइटम आगे, तो ये 5 एरे को, 5 स्ट्रिंग को पकड़ेगा, जिसमें 5 एलिमेंट बन जाएंगे और हर एलिमेंट एक स्ट्रिंग को पकड़ कर रखेगा। यह है पॉइंटर एरे। कौन सा है ये? चलिए सबसे पहले मैं यहां पर प्रिंट कर लेता हूं CLR SCR। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा जब हम लोग छापना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। क्या इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं? ठीक है, सेव कर लूं, रन भी हो गया। पहले सेव कर लेते हैं दोस्त। नाम क्या दे दूं? ARG दे दूं .c। कंपाइल और ये रन। चलिए अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग आइटम भिजवाते हैं। तो बताइए यहां पर ओएस कौन है? विंडोज या डॉस? विंडोज नहीं है, डॉस है। टर्बो किसके साथ में काम करता है? डॉस। ठीक है ना। ये फाइल कहां बनी है? ये बनी होगी सोर्स में। फाइल का नाम क्या था दोस्त? ARG.exe। ओएस कौन सी फाइल चलाता? .c चलाता, .exe। यहां लिख दो हाय। क्या लिख दो? बाय, साय, काय, जाए। तो बताइए मैंने अपने प्रोग्राम को कितने आइटम फेंके? कौन कौन से 5 है? 1 2 3 4 5। तो प्रोग्राम को कितना आइटम भेजे? 5 भेजे। आंसर आएगा 6। क्या आएगा? आइटम कितने फेंके? 5 आइटम नहीं फेंके, हमने आइटम फेंके थे 6। आपको दिखा नहीं था, मैं क्या करूं? अभी बताइए मैंने यहां पर कितने आइटम फेंके हैं? 3 फेंके। बोलो। पहला,
फाइल का नाम भी एक खुद स्ट्रिंग है। क्या है? तो पहले तो यही है, जो फाइल का नाम है वो ही भेजता सबसे पहले। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो टोटल कितने आइटम फेंके हैं? 3 आइटम फेंके हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। अभी बताइए दोस्त, मैंने क्या फेंका है? 4 आइटम है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये भी स्ट्रिंग है, 56 नहीं है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या 56 नहीं आ सकता? 5-6 आ सकता है। कितने आइटम फेंके? 4। तो बताइए, ओएस द्वारा फेंका गया पहला आइटम, पहली स्ट्रिंग, पहला आर्गुमेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके सीनियर वाले पेपर में छपा था पिछले एग्जाम में। अब इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, सोच लो। आप पिछले साल जब आया, अब तो 4-5 साल हो गए इस भर्ती को, लेवल तो और बड़ा होगा। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेन द्वारा भेजा गया प्रथम आर्गुमेंट क्या होता है? इंटीजर, स्ट्रिंग, फाइल नेम। तो आंसर क्या था? फाइल नेम। पहला चीज हम लोग हमेशा फाइल का नाम भेजते हैं। अब सोचो 21 में अगर ये पेपर का लेवल था तो इस बार तो रॉकेट उड़ाएंगे, मैं सही बता रहा हूं ईमानदारी से। क्या आपने सबने लिख लिया? चलिए बोलो, ओएस द्वारा श्री श्री श्री, बोलो, ओएस द्वारा भेजा गया प्रथम आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा? यस, हमेशा क्या होगा? फाइल नेम होगा। कहां से क्वेश्चन पूछा था दोस्त? इतनी गहराई में जाकर पूछ सकते हैं दोस्तों। सोचो, प्रोग्रामिंग, इसीलिए तो हर कोई बंदा डरता है इससे कि साहब ये समझ में नहीं आता। लेकिन तसल्ली रखें, प्रैक्टिस करें, एक दिन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। ओएस, यहां से ओएस है, मेन को फेंक रहा है। मैंने लिखा है, मान लो अपने फाइल का नाम था, क्या था? ARG। क्या नाम था? arg.exe, और मैंने लिखा हेलो। तो बताइए मैंने कितने आइटम फेंके? 2। पहला आइटम हमेशा क्या होता है? दूसरा ये होता है। तो इसका आंसर अगर कोई मुझसे पूछे, मेल में जाकर पूछूं भैया कितने आइटम आए, तो कह देना सब 2 आइटम आए। पक्का? अब अगले आइटम को छाप के दिखाऊं मैं आपको तो पहला आइटम में दिखा दो कि पहला आइटम क्या पकड़ में आया। अभी तक तो मैंने सिर्फ नंबर छापा है कि कितने आइटम आ रहे हैं। अब कौन कौन से आ रहे हैं कहो तो दिखा देते हैं। कहां गया टर्बो? ये रहा। अब बताइए, आपको नंबर देखना है आइटम के कितने आइटम आए, या आइटम खुद देखना है? खुद देखना है। चलो नंबर को उड़ाते हैं। एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आप लोग आंसर दे देना सीधा। ओएस से हमने एक भेजा है कुछ सी को, ठीक है ना? ध्यान से सुना क्या फेंका है। बोलो, ARG.exe हाय 65 A। तो बताइए मैंने कितने आइटम फेंके? 4 आइटम फेंके। तो सी को क्या प्राप्त होगा? कि सब सी को प्राप्त होगा कि भैया आइटम कितने थे? 4 स्ट्रिंग आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? कौन कौन सी आ रही है दोस्त? सबसे पहले पहला आइटम ये आ रहा है ARG.exe, दूसरा आइटम हाय, तीसरा, चौथा, ये सब स्ट्रिंग है। ये सब स्ट्रिंग आ रही है। प्रोग्राम के अंदर पहला आइटम मैंने ए नाम से रखा था। किस नाम से? सॉरी, एन नाम से। और एरे मैंने किस नाम से बनाया था? बोलो, अगर पी पॉइंटर है तो पहले आइटम का नाम क्या होगा? P0, P1, P2, P3। बताइए मैं किसको छाप के दिखाऊं? P0 को छापूं, P1 जो बोलो छाप देते बोलो।
मैं ये चीज भेजूंगा हाय 65A, तो अपने पास N तो पकड़ लेगा 4 और P पकड़ लेगा ये सारे आइटम। अब मुझे बताइए P1 पूछू तो क्या बोल देना, यही आइटम भेजूंगा। दिमाग में याद रखना, ये फिक्स याद कर लो डायग्राम, क्योंकि मैं यही भेजूंगा, आपको इसके हिसाब से आंसर देना है। तो सबसे पहले मैंने छापना चाहता हूं P0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? आगे इसको D हटा देता हूं। बताइए P0 में इंटीजर है या स्ट्रिंग है? तो S लगाओ, सीधी सी बात है। अगर P0 में इंटीजर होता तो मैं क्या लगाता? D। अगर फ्लोट होता तो F, पर स्ट्रिंग है तो S। कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, टिक टिक टिक। चलिए तो यहां पर बताइए, मैं पहला एलिमेंट 2 और 3, तो टोटल हमारे पास 4 आइटम आएंगे। क्या आएंगे? पहला आइटम ये ऊपर वाली लाइन छापेगा, फिर आपका ये छाप देगा, और हर बार मैंने स्ट्रिंग यूज किया, ऐसे यूज किया, है ना। चले इसको करेंगे कंपाइल। क्या करेंगे? पहले इसको सेव कर लेते हैं। कट गई सेव, फिर क्या कंपाइल, और फिर क्या रन। क्या यहां तक ठीक है? चलिए कंपाइल हो तो गया था ना, ठीक है। इसको करेंगे रन। अब चलते हैं, ये मेरी फाइल बन चुकी है, मुझे .exe बनानी थी। रन करने पर तो exe बनती है, exe बन चुकी है। तो exe नहीं बनाओगे तब तक चलाएगा कैसे? अब चलते हैं सीधा किसके पास? डॉस के पास। बताइए फाइल का नाम क्या था? exe बन चुकी थी। पहला आइटम क्या पे क्या था? हाय। कैपिटल है, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? तो बोल लो, पहला आइटम क्या था, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। क्या मैं सबको नई नई लाइन में ले आऊं? तो मैं सबको नई नई लाइन में ले आता हूं। बोलो, पहला आइटम, दूसरा आइटम, बैकस्लैश लगा दूं, नई लाइन आ जाएगी। तीसरा आइटम, चौथा आइटम। ठीक है ना दोस्त? चलिए और शुरुआत करते हैं इसकी। वापस इसको सबसे पहले सेव कर लेना दोस्त। क्या कर लेना? मुझे इसकी exe बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रन किया तो exe बन गई। ठीक है, अब ये exe बन चुकी है और हम लोग चलते हैं सीधा इसके पास। अब मैं आइटम फेंक रहा हूं, आपको बताना। बोलो ARG EXE एप्पल बनाना 65। तो बताइए कितने आइटम फेंके? कौन कौन से? पहला क्या था? पूरा फाइल का नाम। दूसरा क्या था? तीसरा, चौथा। तो आपको एक कोड याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको जो याद रखना है वो मैं चीज में बता देता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, है ना भाई। अब जो आपको याद रखना है तो वो पहला पॉइंट, मेन ओएस को क्या लौटाता है? दूसरा, लिस्ट की जगह आप लोग एक शब्द और यूज कर सकते हैं, एरे। लिस्ट एरे ही होता है। क्या ये सबने लिख लिया? पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये बन चुका है। ओएस द्वारा भेजा गया पहला आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है? फाइल नेम। क्या होता है दोस्तों? फाइल नेम। तीसरा, साथ साथ बोलिए, मेन में कितने चीज पकड़नी है? 2। पहली क्या होती है? पहला इंटीजर होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग। नाम चाहे कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, ए। और दूसरा क्या है? एरे। क्या होगा दोस्तों? एरे। एरे का नाम आप लोग ले लो, लिस्ट ले लो। क्या ले लो? ऐसा ले लो, एल। ये होते हैं मेन के आर्गुमेंट। क्या होते हैं मेन के? क्या आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई? तो आपको पूरा प्रोग्राम याद नहीं रखना है। बोलो, पहला आइटम क्या फेंका? दूसरा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कौन पकड़ रहा है? ए। और लिस्ट कौन पकड़ रहा है? ये। अब मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट
ए को प्रिंट कर रहा हूं तो ए में तो भैया डी लगेगा, और यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं %s, और ए की आइटम प्रिंट कर रहा हूं P2। क्या प्रिंट कर रहा हूं? अच्छा, L2 प्रिंट कर रहा हूं। क्या प्रिंट कर रहा हूं? तो साथ साथ बोल लो, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? साथ साथ बोलो, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा अगर इनपुट ARG EXE 1 X Y Z K है? तो ये मेरे पास में है, इनपुट ये दे दिया, इसके हिसाब से बताइए दो आंसर आएंगे, एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा आउटपुट। सिर्फ तीन ही चीजें बनती है, आर्ग्यूमेंट क्या क्या होते हैं, पहला कौन है, और ये है प्रोग्राम, ये आपको देगा दिए गए इनपुट के लिए आउटपुट बताइए। तो बताओ कितना आइटम है? 6। बोल लो, पहला आइटम, आप इसको ऐसे बांट लेना, पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। टोटल आइटम कितने हैं? 6। बताइए, क्या मैंने 6 आइटम के बारे में पूछा या केवल दूसरा आइटम? कौन है दूसरा? ये कौन सा है? ये 0 है। ये कौन है? और ये कौन है? इसका मतलब ये खाली किसके बारे में पूछ रहा है? x। इसका आंसर आ जाएगा 6x। क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन आएगा, संभाल लोगे? एक और संभाल लो अगर आएगा तो, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। वॉइड में इंटीजर a कैरेक्टर b, फिर मैंने किसको प्रिंट करवाया है? printf %s b बिट्टू। किसको करवाया? बिट्टू को। अब बताइए आंसर क्या आएगा अगर मैं इसमें इनपुट ठूस दूं? क्या ठूस दूं? नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं, फाइल डॉट exe हाई 5 शाय 2। दूसरा आइटम कौन है? तो आपको कैसे करना है? आप कहना सब जो भी इनपुट है तो ऐसे डायग्राम बना लेना। तो टोटल कितना आइटम है? 4। पहले का नाम B0, ये B1, ये और ये, तो कुल मिलाकर ये किसकी बात कर रहा है? शायद की बात कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? शायद। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? संभाल लोगे ऐसे प्रोग्राम? अगर आपको सिर्फ इतना सा है कि आपका जो इनपुट देगा, ये क्वेश्चन करने की ट्रिक है, अब हमारा लॉजिक नहीं है, आपको बस ये कर लेना है, पूरा का पूरा लिख लेना और बोल देना सब बिट्टू कौन सा? ये है बिट्टू। चलिए लास्ट ट्राई करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। एक्चुअली में फाइल का नाम के अंदर 2 चीज होती है। बोलो, फाइल के नाम में 2 चीज होती है। पहला लोकेशन, दूसरा नाम। तो मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं, बोलो C कॉलन टर्बो कॉलन ARG EXE 1 2 का 4। बताइए पिट्टू का मान क्या है? तो आप क्या करना, आप कहना सर यहां पर आइटम कितने हैं? तो ये है पहला आइटम। ये क्या है? पूरा। हालांकि मैं इतना ही लिखता हूं तो आप लोग मानना इतना ही है, लेकिन अगर मैं पूरा लिख दूं तो बोलना सब ये पूरा पहला आइटम है। दूसरा कौन है? तीसरा ये, चौथा ये। नाम क्या है? ये P0। बिट्टू का मान क्या है? संभाल लोगे? तो क्वेश्चन करना कितना आसान है। मैं कहता हूं टॉपिक बहुत गजब का होगा, कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों वाला है। जो भी दे दे ऐसा डायग्राम बनाकर आंसर चिपका देना। जो भी दे दे ऐसा डायग्राम बनाकर आंसर चिपका देना, चिपक जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट का बहुत गहराई से नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर लिया हमने। मैं चाहता तो सीधा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता कि भैया ये क्वेश्चन आएगा, ये इसका इनपुट आएगा, उसके हिसाब से आंसर दे दें। पर मैं चाहता था आपको पता तो चले कि मेन को कौन वैल्यू भिजवा रहा है? OS। कौन कौन सा आइटम भिजवा रहा है? 2 नंबर ऑफ
स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जब ये 4 आइटम आएंगे तो 4 आइटम को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा एरे बना हुआ है। बोलो जावा में, अब आते हैं जावा। अपन लोग पढ़ तो जावा ही रहे थे ना। जब बोलो जावा में, जावा में मेन प्रोग्राम को कौन बुलाता है? चलो आप सब चीज आप मुझे पढ़ाओगे इस बार। इस बार कौन है जो इसको कॉल कर रहा है? जावा में कहां से आ गया ओएस? जावा में ओएस कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आया। ऊपर लिखा हुआ है जावा में मेन को कौन चलाता है? जेवीएम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मेन किसको लौटाता है? जेवीएम। बोलो जावा में, बोलो जावा में जेवीएम केवल एक ही आइटम, एक ही आइटम मेन को देता है। एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही आर्ग्यूमेंट मेन को देता है। तो बताइए हमारा जो मेन है उसमें कितने आइटम लिखूं? 1 या 2 3? और वो आइटम है लिस्ट ऑफ एरे, नहीं सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो वो एक आइटम क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्या कह सकते हो? बोलो इसी वजह से, इसी वजह से फलाना ढिमका वॉइड मेन, मेन और यहां क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग एरे। सी होता तो मैं ऐसे बना सकता था, हाँ या ना? सी होता तो मैं ऐसे बना सकता था, लेकिन जावा में पॉइंटर अलाउड नहीं है। तो बोलो इसीलिए यहां पर क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग। ये हो गया जावा का प्रोग्राम। सिर्फ एक शब्द समझाना था कि जावा के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आते हैं, सी में भी आते हैं। क्या आपको जावा का प्रोग्राम समझ में आ गया था? आगे लिखा जाता है पब्लिक और स्टैटिक, वो बात की बात है पढ़ेंगे। पर मेरा मेन मकसद था यह समझा दूं कि मेन के अंदर आइटम आ कौन सा रहा है और आ कितने रहे। क्या आपको ये पूरी समझ में आ गई? तो जो भी मैं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ छोड़ देता हूं, जैसे कि सी में मैंने ये किसी को नहीं पढ़ाया आज तक आपके बैच में से, एक भी बैच में से नहीं पढ़ाया आर्ग्यूमेंट वाला। तो मैं चाहता था कि इस आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन मुझे करना तो है ही, तो मैं ये डिस्कशन किस में करूंगा? जावा में, ताकि मैं यहां पर प्रूफ कर सकूं कि जावा के मेन के अंदर हमेशा एक स्ट्रिंग एरे आता है। सी के अंदर भी क्या आता है? स्ट्रिंग एरे। ये रहा स्ट्रिंग एरे। यहां पॉइंटर से बनवाया है क्योंकि पॉइंटर बेटर है, और वहां हमने किससे बनवाया? एरे से। सेम चीज है। क्या आपको सारा समझ में आ गया? सी का क्वेश्चन ये आएगा तो संभाल लोगे। जावा के अंदर पहले सीधा पूछेगा कि जावा के अंदर कितने आइटम भिजवाते हैं जेवीएम से? एक। क्या सा? एरे ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यही वो कारण है कि मेन ऐसा लिखा जाता है जावा में। आगे वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहले तो फाइल को लेकर बातें करी थी, और अब मैंने मेन को लेकर बातें करी है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर जरूर लिखना सी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सी में कौन देता है? कितने चीजें? पहला इसका 2 चीज दे रहा है, तो बताइए मेन के अंदर कितनी चीज आएगी? 2। नंबर ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जावा में कितनी चीज आती है? इसलिए जावा में 1 आएगा। यहां पॉइंटर चलता है, वहां पर एरे। और पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा कौन सा होता है? ये लिख लिया? ये लिख लो, ये लिख लो। बचपन में जितने भी बादाम खाए सब के सब आज ही काम आएंगे।
जो जो अपना आप को समझता है सर मैं होशियार नहीं डेढ़ होशियार हूँ, उसको आज पता चलेगा कि लैंग्वेज के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझना कितना मुश्किल होता है। और समझ में ना भी आए तो भी आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया है तो। मैं पूरी की पूरी डीएसए बिना कोडिंग के समझा सकता हूं, लेकिन डायग्राम बहुत जरूरी है। तो ये डायग्राम जरूर बनाइए, इसके ऊपर L0, L1, L2, L3 जो है वो लिखते जाइएगा। गड़बड़ क्या होती है कि हम खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता है जब से वेव में पढ़ाना शुरू किया है, डायग्राम बनाओ। पर मैं और आप अच्छे जानते हैं कि कुछ लोगों ने कसम खाई है, चाहे दुनिया में कोई भी ताकत है, डायग्राम कैसे कैसे बना लूं मैं। राजस्थान वाले हैं जिनको कोई कहे ना ये करना तो वो मरी नहीं करते, और जहां लिखा हो यहाँ थूकना मना वहीं थूकते हैं। ऐसे कैसे लिख दिया थूकना मना है, थूकूंगा मैं तो मैं राजस्थान सरकार से दरखास्त करता हूं कि राजस्थान को अलग प्रदेश या अलग ग्रह घोषित किया जाए। यहाँ लोग बहुत गजब है। एक कल की बात है, एक लड़का मिला स्टूडेंट, तो उसकी एक वाक्य याद आ गई। जैसे मान लो पूरे विश्व में स्पेशली अमेरिका में अगर कोई सरप्राइज होता है, चौंक जाता है, वो कहता है होली जीसस। क्या बोलता है? पूरे इंडिया में अगर कोई बंदा एकदम से चौंक जाता है तो ये बोलता है भगवान। लेकिन राजस्थान वाले सबसे अलग है, कोई एकदम डर जाता है क्या है, बस वो ऐड निकल जाता है। तो कुछ लोगों की ऐड निकल रही है, ये क्या हो गया, वो चौंक गए। ये लोग शब्दों का यूज नहीं करते, हम लोग साउंड का यूज करते हैं। तो कुछ दोस्त हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल ऐसी हो रही है, क्या है? हाँ कुछ पूछ रहे थे, हाथ उठाए थे बीच में। हाँ N0 L0 प्रिंट कराओगे तो ये छप जाएगा पूरा पूरा। अगर वो फाइल का नाम दे रखा आगे लोकेशन, वो भी छप जाएगी। हाँ छपेगा, आप कहो तो दिखा देता हूं मैं आपको। अभी ये आपको दिया है तो ये छाप देना, और अगर ये दिया है तो ये पूरा छाप देना दोस्त, छपेगा पूरा जो आपके डब्बे में आ गया। हाँ जी वार्निंग वार्निंग मैं प्रोग्राम की EXE से बना रहा था, रन करते तो EXE बनती है। EXE बनते समय उसको आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया तो वार्निंग है कि आपका आर्ग्यूमेंट खाली जाएगा, वो एक वार्निंग आती है। पर मुझे EXE चलाना जरूरी था ताकि मैं ये चला सकूं। हटा लूं तो मैं फिर दोहराता हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है, फाइल का नाम। अच्छा अगर लोकेशन है तो लोकेशन भी ले लेना। दूसरा, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जावे तो एक डब्बा बना लेना ऐसे, और जिसके बारे में पूछे L2 L3 तो वो लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और कर ले, यहां पर मैंने ये समझाया कि नाम के आगे लोकेशन भी आ सकती है। तो बता सकते हैं B0 का आंसर क्या होगा? ये होगा, ये है B0, ये B1 और ये B2। तो आउटपुट मैंने B2 छापा तो ये आया, अगर B0 छापता तो ये पूरी लाइन छप जाती। तो बिट्टू बड़ा बदमाश। फायदा क्या है? अभिषेक पारिक पूछे सर फायदा बता दो कि OS इसको भेज रहा है। जिस दिन ये फायदा समझना चाहते हैं तो एक अलग से कोर्स लॉन्च करेंगे 150 रुपए में, और वहां पर मैं हेडिंग लिखूंगा सिस्टम प्रोग्रामिंग। क्या लिखूंगा? तब मैं आपको फायदा समझा सकता हूं। आप मेरी बात समझ गए होंगे, उसका समय तो पता ही नहीं है। जावा में कांस्टेंट पॉइंटर कुछ नहीं होता, सी में होता है। जावा में कभी भी कुछ भी हो जाए, पॉइंटर शब्द बोलना ही नहीं, पॉइंटर शब्द बोलना ही नहीं। बाद में लास्ट में क्लास के बाद में 1 to 1 बहुत अच्छा चीज है, 1 to 1 चलेगा।
बाकी जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम के लायक होता तो मैं सबके साथ डिस्कस करता। ये 1-to-1 का डिस्कशन है। हटा लू दोस्त? अरे सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है। सी की जगह डी कर दो, डी की जगह के कर दो, कुछ भी हो। पाथ लिख लो, टर्बो लिख लो, ऐसे कैसे लिख लें? संभाल लोगे प्रोग्राम को। और एक दो ही तो क्वेश्चन है, या तो कोड देगा या पूछेगा पहला आर्गुमेंट कौन है, या ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा मेन को चलाता कौन है। ये तीन चीजें हैं। अब हटा लू, अब जावा लिख लो। सेम चीज जावा में है, फर्क बस ये है कि ओएस की जगह यहां पर जेवीएम है। क्या कह रहे हो? तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जावा के प्रोग्राम को मेन को नहीं, जावा के मेन को कॉल करता कौन चलाता है, जेवीएम या ओएस? खत्म। एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये रहा, हटा लू। दूसरा है कि जेवीएम कितने आर्ग्यूमेंट भेजता है? सी में 2, यहां 1 मिलता है और सी में 2 मिलते हैं। कौन है ये? अब जो भी यहां पर कुछ खाए पिए, प्लीज डब्बा यहां छोड़े ना छोड़े, प्लीज एक बार ऑफर तो करो मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डब्बा यहां है नहीं, मुझे तो ये फर्क पड़ता, मुझसे पूछा ही नहीं उन्होंने कब आया ये डब्बा। मैं कहा था सबसे लास्ट क्लास। कल किस बात की खुशी बना देते हैं? ज्योग्राफी की क्लास खत्म हो गई, शादी होगी किसकी? शादी होगी तो शादी होने पर कौन लड्डू बांटता है? कौन था ये? गलत है। नहीं, कोई खुशी की बात हो तब तो लड्डू भी बांटे। शादी के लिए कौन लड्डू बांटे? चलिए, शादी नहीं हो रही, ये बड़ा दुख है। नहीं हो रही तो दुख है, तो उससे बड़ा दुख करे तो करे क्या? हटा दो ना दोस्त। किसी को कुछ लिखना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है। अरे लल्ला, शादी की बात आती है दिल पर ले लेते हैं तुम, सहन ही नहीं हो रहा है। आओ, ये देखे लल्ला, ओ लल्ला, यहां देखिए, मैं किसको छाप रहा हूं? A2 को। किसको छाप रहा हूं? कंपाइल, इसको सेव कर लिया। चलिए, एक तो इसको हटाओ, बंद करो, ये बीच में अटक रहा है। बताइए मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं? A2 को। किसको? चलिए A2 को प्रिंट कर लेते हैं। यहां से पहले कर लेता हूं कंपाइल। क्या कर लेता हूं? जावा सी चिकू। क्या चिकू नाम है? सही है, पब्लिक नाम है तो ये नाम इसको दे दिया और कंपाइल कर लिया। अब किसको चला रहा हूं? चिकू को चला रहा हूं। और चिकू को चलाते समय आपको सबको दिख रही है? बोलो, चिकू को चलाते समय हाय बाय शाय। ज्यादा हो गया, हाय बाय आइटम दे दिए। तो बताइए A0 कौन है, A1 कौन है और A2 कौन है?
आउट ऑफ इंडेक्स। एक ये तो डिफरेंस समझाना है। बोलो, चीकू को कंपाइल किया, चीकू को चलाया, अभी भी आउट ऑफ बाउंड 3, इंडेक्स 3, आउट ऑफ बाउंड लेंथ 2, 2 ही लेंथ आ रही है। अच्छा हाँ सही, 0 और 1। अब देखें, ये देखो, बोलो जावा में तो जावा कमांड हो गया और ये चिक्कू फाइल एग्जीक्यूशन हो रहा है ना भाई, और यहां पर क्या है, हाई और बाय। तो बोलो जावा में फाइल नेम आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो यहां पर शुरुआत कहां से होती है, हाई और बाय। तो बताइए A0 कौन है और A1 कौन है, तो आंसर क्या आएगा, बाय। यहां पर फाइल नेम नहीं लेता हूं, वो तो कमांड है चलाने का। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब यहां पर A1 है, 2 आइटम है, तो ये कैसे चलता है, ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही देगा, ऊपर नीचे की कहानी छोड़ देना, वो आपको देगा वो पब्लिक, क्या देगा वो, स्टैटिक, वॉइड, मेन, और अंदर क्या दे देगा, स्ट्रिंग, और आगे लगा देगा। ये आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, एक हो ना भाई इसके। फिर उसने पूछा है सिस्टम, क्या पूछा है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहां पर छापा है A2। किसको छापा है, अगर मैं आपको इनपुट ऐसा दूं, क्या दूं, इनपुट ऐसा दूं लल्ला, बोलो जावा, फाइल का नाम मैं ले लेता हूं चिक्कू, क्या ले लेता हूं, चिक्कू। फिर मैंने लिख दिया है 1 हाई 65 हेलो। तो बोलो जावा में शुरुआत कहां से होती है, 1 से, फाइल को नाम को छोड़ा जाता है, ये एग्जीक्यूशन कमांड है, क्या ये एग्जीक्यूशन। तो बताइए A0 कौन है, A1, A2, A3, तो बताइए आंसर क्या आएगा, आउटपुट लिख देना 65। क्या आपको ये डायग्राम याद रहेगा। तो हमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, बस ये डायग्राम बनाना आ गया कि सी में यहां से शुरू करना है और जावा में यहां से, तो अपना क्वेश्चन सही, अपना कोई लेना देना नहीं कॉन्सेप्ट क्या गया। तो कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो भी आपका प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस महान क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।